A very very good morning to all of you and this is your प्यारा सा चैनल लव यू केमिस्ट्री एंड माई सेल्फ आर के राजपूत। सो गाइज आज हम फिर से लेके आ गए आप लोगों के लिए स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और जैसा कि आप लोगों के एग्जाम्स बहुत पास में आने लग रहे हैं, जैसे जैसे दिन कट रहे हैं एग्जाम्स पास में आ रहे हैं, तो कभी आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको बस अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करनी है। और ये नहीं सोच रहा है कि ये कभी नहीं सोचना है कि भाई लोग क्या सोचेंगे कि अभी तक इसका नेट नहीं हुआ है। अरे भाई हो जाएगा, नॉलेज तो हो रही है ना, तुम्हें नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी के ऊपर मैं एक कहावत कहा करता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है मेरे भाई उसी ने इतिहास रचा है। जिस जिस पर ये जग हंसा है मेरे भाई उसी ने इतिहास रचा है। तो बात सीधी सी है, जब आप संघर्ष करते हो तो आप अकेले होते हो। लोग क्या करते हैं, लोग आप पे बस हंसते हैं। और जब सफलता आपको मिलती है तो भाई सब आपके साथ हो जाते हैं, हाँ भाई ये मेरा दोस्त है, ये मेरा भाई है, बेटा है, ऐसे 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 करके, ठीक है ना। और जैसे ही आप सफलता मिलती है तो सब आपके साथ, ठीक है ना। और जिस जिस पर ये जग हंसता है और वो उनका सामना करता है ना, तो वो आगे जाके क्या करता है, इतिहास रचता है। तो ये इसका हास्य था। ओके, सो लेट अस स्टार्ट योर प्यारा सा टॉपिक स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स। और आज हम इसमें करने जा रहे हैं एवरेज एनर्जी कैलकुलेशन। क्या करने जा रहे हैं, एवरेज एनर्जी कैलकुलेशन। आज हम एनर्जी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं एंड दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी आजकल क्वेश्चन पूछता है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आई एम सेइंग दैट आई हैव अ सिस्टम लाइक दिस एंड विद एनर्जी 0 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन। then what will be the partition function, then what will be the partition function for this? So partition function will be 1 plus e to the power minus beta epsilon plus e to the power minus 2 beta epsilon plus e to the power minus 3 beta epsilon. So this is your partition function। और आपको पता है अब तक हमने सभी पार्टीजन फंक्शन हम कवर कर चुके हैं। तो अब तक हमारा पार्टीजन फंक्शन का जितने भी मेथड थे, जो भी हम हर चीज का पार्टीजन फंक्शन हमने कैलकुलेट किया। अब हम करने जा रहे हैं उसके कुछ एप्लीकेशन, जैसे कि हम करेंगे एवरेज एनर्जी, हम करेंगे कुछ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर डिटर्मिनेशन। ओके, तो ये था आपका पार्टीजन फंक्शन, ये आपको पुरानी यादें हमने याद दिलाई। ओके, सो स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, लेट्स से आई हैव द प्रोबेबिलिटी Pi। This is the probability in ith state. This is the probability for finding the particle in ith state. Is what is the formula for that? So the formula is contribution in ith state, means पार्टिकल का ith स्टेट में, पार्टिकल का ith स्टेट और लेवल में क्या कंट्रीब्यूशन है। ओके, चौक गिरी, बिना चौक गिरे लेक्चर पूरा नहीं होता। कंट्रीब्यूशन इन ith स्टेट अपॉन क्या होता है, पार्टीजन फंक्शन। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है, e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन q। ये फॉर्मूला आपने अच्छे से पढ़ा है प्रोबेबिलिटी का। ओके, अब अगर मैं बात करूं और प्रोबेबिलिटी की एक दूसरे फॉर्मूले की, तो ध्यान से सुनो। अगर मैं कहूं कि इस स्टेट में प्रोबेबिलिटी क्या होगी पार्टिकल के फाइंड करने की, तो प्रोबेबिलिटी होगी जी नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ith स्टेट। उस स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है एंड टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल। ये भी तो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी के लिए। इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 1, इसे कहता हूं इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैं बात करूं एनर्जी की, व्हाट विल बी द टोटल एनर्जी। सो एनर्जी विल बी समेशन ऑफ एन आई epsilon I, where epsilon I is nothing but the energy of ith state. This is the energy of ith state। ये ith state का एनर्जी है। और ni क्या है, ni आपने देखा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन ith स्टेट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन ith स्टेट। ith स्टेट में देखो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और एनर्जी। सो अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। सो ये फॉर्मूला होता है।
अब अगर आपको यहां तक समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, इसे आगे ड्राइव करते हैं। ध्यान से देखो, अब अगर मैं लू इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले में देखो तो यहां पे देखना E इज इक्वल टू समेशन ओवर Ni। सो Ni इज व्हाट, ओके, सो Ni व्हाट इज Ni, Ni अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 2 से देखूं व्हाट इज Ni, Ni इज नथिंग बट PIN, so that is PIN, got it? Energy is equal to PI into N, got it? And into EI, so this I can write like this, got it? Okay, now from the first formula, what was the formula? PI is equal to E to the power minus beta epsilon upon Q. Just put this over there and you will get what N ऐसे ही रहेगा। पी आई की वैल्यू आप रखोगे e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन q इंटू ई आई, गॉट इट? यू पुट इट दिस फॉर्मूला समेशन ऑफ n e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन अपॉन q एप्सिलॉन आई, गॉट इट? ओके, अब देखो सिंस अगर मैं कहूं d e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन डी बीटा, अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या होता है? देखो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू बीटा, सो यू विल गेट माइनस एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये फॉर्मूला होगा। ओके, देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, अच्छे समझ में आना चाहिए। सो ये आया आपका, ये समझ में आ रहा है? ओके, सो यहां से अगर मैं कहूं एप्सिलॉन आई e टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, वो क्या हो जाएगा? माइनस डी ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन डी बीटा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, ई एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, इसकी वैल्यू उठा के पुट करता हूँ, ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई की वैल्यू उठा के पुट करता हूँ यहाँ पे, और क्या मिलेगा मुझे? समझ में आ रहा है ना? मैं एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई की वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ ऊपर। ओके, सो दिस इज एप्सिलॉन आई ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये वैल्यू उठा के पुट कर देता हूँ मैं ये वाली यहाँ पे, तो आपको मिलेगा क्या? n अपॉन क्यू, तो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ओके, एंड ये हो जाएगा आपका डी ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन डी बीटा। ओके, समेशन है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? ओके, अब मैं इससे आगे चलता हूँ, ध्यान से देखो। अब मैं कह सकता हूँ कि n अपॉन क्यू क्या होगा? कॉन्स्टेंट होगा, तो ये एप्सिलॉन वहां पे चल जाएगा, तो ये आएगा n अपॉन क्यू डी एप्सिलॉन ई टू द पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई अपॉन डी बीटा, ठीक है ना? n अपॉन क्यू, what is that? What is that? E to the power minus beta epsilon I, and sign was there, negative sign was there, right? So this, so what is that? That is dq. This is nothing but q by d beta. ये क्या चल रहा है सर? एनर्जी चल रहा है, एवरेज एनर्जी चल रहा है। ओके, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका एक एनर्जी के लिए, एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एन अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी बीटा। समझ में आया? ओके, अब आपको पता है 1 अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी बीटा को आप लिख सकते हो डी एल एन क्यू बाई डी बीटा, ये होता है, ठीक है ना? अगर आपको डी एल एन क्यू बाई डी बीटा को राइट करना है तो आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी बीटा। ओके, अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो एनर्जी आपकी आ जाएगी माइनस एन अपॉन, ओके, क्यू को मैं वहां पे ले गया तो ये हो जाएगा डी एल एन क्यू बाई डी बीटा। सो पहला फॉर्मूला है आपका आया माइनस एन अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी बीटा, एंड अनदर फॉर्मूला इज माइनस एन डी एल एन क्यू बाई डी बीटा। गॉट इट? ठीक है, तो आप एक बार इसे नोट कर लीजिए। ओके, एक अनदर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या था? ये फॉर्मूला बीटा की फॉर्म में था। अब अगर मैं यहाँ पे बीटा का वैल्यू रख दूं तो ये फॉर्मूला बन जाएगा
माइनस एन सॉरी प्लस एन के बी टी स्क्वायर, एन के बी टी स्क्वायर डी एल एन क्यू बाई डी। ये फॉर्मूला बन जाएगा। अगर आप बीटा की वैल्यू रखो तो एक एनर्जी का फॉर्मूला ये आ जाएगा, और आप अगर इसे और देखो तो ये हो जाएगा एन के बी टी स्क्वायर अपॉन क्यू डी क्यू अपॉन डी बीटा, बिकॉज यू कैन राइट डी एल एन क्यू बाई डी बीटा टू 1 बाई क्यू डी क्यू बाई डी बीटा। ओके, सो ये चार फॉर्मूला आपका रहेगा। वन फॉर्मूला इज माइनस एन अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी बीटा, माइनस एन डी एल एन क्यू बाई डी बीटा, और माइनस एन के बी टी स्क्वायर डी एल एन क्यू बाई डी बीटा, और एन के बी टी स्क्वायर बाई क्यू डी क्यू बाई डी बीटा। सॉरी, here there is no beta, this is t। ओके, अगर आपको टी की फॉर्म में दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको बीटा की फॉर्म में दिया है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। ओके, अब बस हमारा शेष रह जाता है न्यूमेरिकल करना। बस अब हम न्यूमेरिकल करेंगे और देखते हैं कैसे हम अप्लाई करते हैं इन फॉर्मूलाज को। फॉर्मूलाज आपके याद होने चाहिए, ठीक है ना, फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। बहुत ही सिंपल है, गेट भी क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से नेट भी क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंगल पार्टीशन फंक्शन क्यू फॉर अ सर्टेन सिस्टम हैज द फॉर्म। आपको एक पार्टीशन फंक्शन का फॉर्म दे दिया ए वी ई टू द पावर बी टी, ये आपको पार्टीशन फंक्शन दिया गया है। द एवरेज एनर्जी पर पार्टिकल विल देन बी, आपसे पूछा गया है एवरेज एनर्जी। आपको ये क्यू दिया है एवरेज एनर्जी, ध्यान से देखो। अब अगर मैं इस क्यू की बात करूं तो ये टी की फॉर्म में क्यू दिया गया है, तो आप टी वाला क्या लगाओगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, क्या लगाओगे, टी वाला। तो लगा लो E इज इक्वल टू एन के बी टी स्क्वायर अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी टी। ओके, क्या बोला उसमें, उसमें बोला द सिंगल पार्टीशन फंक्शन। तो ये जो है ये सिंगल पार्टीशन फंक्शन है, मीन सिंगल पार्टिकल के लिए तो एन आपका 1 हो जाएगा, एन एन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट, सो के बी टी स्क्वायर अपॉन क्यू डी क्यू बाई डी टी। ओके, सो दैट इज के बी टी स्क्वायर अपॉन क्यू इज वॉट ए वी ई टू द पावर बी टी, और यहाँ पे डी क्यू डी ए वी ई टू द पावर बी टी अपॉन डी टी। ओके, सो के बी टी स्क्वायर अपॉन ए वी ई टू द पावर बी टी इंटू ए वी कॉन्स्टेंट होगा तो बाहर आ जाएगा, ए वी डी ई टू द पावर बी टी अपॉन डी टी। ए वी से ए वी कैंसिल हो जाएगा, सो ये आएगा के बी टी स्क्वायर अपॉन ई टू द पावर बी टी इंटू, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा विद रेस्पेक्ट टू टी क्या होगा, ई टू द पावर बी टी, बी टी से कैंसिल। सो जो आपका यहाँ पे एनर्जी आएगा वो आएगा के बी टी स्क्वायर, के बी टी स्क्वायर, और यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, ऑप्शन थे, फर्स्ट ऑप्शन था बी के टी, बी ऑप्शन था आपका बी के टी स्क्वायर, सी ऑप्शन था आपका के टी बाई बी, और डी ऑप्शन था आपका के टी बाई बी स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन है, के बी टी स्क्वायर, दैट इज के बी टी स्क्वायर, ठीक है ना, कर लोगे। ठीक है ना, तो सॉरी ई टू द पावर बी टी है तो बी और आएगा, ई टू द पावर बी टी है ना, सो बी और आएगा, और ये तो ये आपका आएगा आंसर बी टी स्क्वायर, ए बी टी स्क्वायर, समझना है, ये आप कह सकते हो बी के बी टी स्क्वायर, ठीक है ना, समझना है, कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब गेट पूछता है, नेट पूछता है। क्वेश्चन इज a certain system of non-interacting particle has the single partition function। single partition function दिया है f is equal to a t to the power m upon v। देखो जी, आप सीधे से अगर आप ध्यान से देखो तो जब फॉर्मूला है, फॉर्मूले में यहाँ बाई में भी टी है और यहाँ भी डी क्यू बाई डी टी है, सॉरी यहाँ भी क्यू है और यहाँ भी क्यू है, तो क्यू में जो कांस्टेंट टर्म होती है वो हमेशा कट जाया करती है, तो इसलिए कभी भी आप कांस्टेंट टर्म को मत लेना,
अगर आपको नेट का गेट का एग्जाम देना तो आप कांस्टेंट टर्म मत लेना, सीधा टी और बीटा वाली टर्म लेके आप सोल्व कर सकते हो, जिससे जल्दी होगा। तो देखो टी वाली टर्म ये आप ये ले सकते हो या आप पूरा भी ले सकते हो, पूरा लोगे कट जाएगा, तो बस आप यही लेके और कर दोगे हमेशा सोल्व। तो सोल्व करोगे तो एनर्जी क्या आएगा, एक सिंगल पार्टीशन फंक्शन क्या है तो आएगा के बी टी स्क्वायर टी टू द पावर एन डी टी टू द पावर एन अपॉन डी टी, that is kb. Okay, this is t to the power m, just write like that, t square by t to the power m. Okay, solve it. This will be m t to the power m minus 1. Okay, so this is kb. So okay, so add these two things, t to the power m minus 1 plus 2, so m plus 1 by t to the power m, so this will be t, so this will be kbt. So your answer is kbt. So this will be m is over here, so this m will come over here, this is m, so your answer is m kbt. Got it? M then kbt. Got it? Okay, next question. Okay, next question is find the translational contribution of energy of a molecule. अब मैं क्या करता हूँ, आपका ट्रांसलेशनल पार्टिकल फंक्शन लेता हूँ और उसमें एनर्जी कंट्रीब्यूशन डिटरमाइन करता हूँ। ये क्वेश्चन आजकल बहुत पूछता है, वो पूछ लेता है कि ट्रांसलेशनल पार्टिकल फंक्शन का जो एनर्जी कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है, ट्रांसलेशनल मोशन का एनर्जी कंट्रीब्यूशन। वो पूछ लेता है रोटेशनल मोशन का एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या होता है। तो एनर्जी कंट्रीब्यूशन बताना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी फॉर अ मोलिक्यूल। ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन, translational contribution of energy for a molecule। ध्यान से देखो, एक मॉलिक्यूल में, किसी एक मॉलिक्यूल में आपको बताना है उसका ट्रांसलेशनल एनर्जी का ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन कितना होगा। सो उसके लिए पहले आपको पार्टीशन फंक्शन चाहिए, ट्रांसलेशनल मोशन में, वो होता है v अपॉन लैम्डा क्यूब। देखो अब जो ये है आपका v अपॉन लैम्डा क्यूब, ना तो ये बीटा की फॉर्म में है ना ये टी की फॉर्म में है। तो अगर आपके पास बीटा और टी की फॉर्म में होगा तभी आप एनर्जी निकाल सकते हो, क्योंकि फॉर्मूला है बीटा और टी की फॉर्म में। तो पहले आपको इसको बीटा और टी की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको लैम्डा का फॉर्मूला पता होता है, लैम्डा फॉर्मूला क्या होता है, h अपॉन अंडर 2 पाई m के बी टी स्क्वायर, ये होता है ना। ओके, सो इसे पुट करो यहाँ पे, q इज इक्वल टू v अपॉन एच क्यूब, और ये आ जाएगा 2 पाई m के बी टी स्क्वायर, ओके, टू द पावर 3/2। ओके, आपको कुछ नहीं लेना है, बाकी कांस्टेंट चीजें आपको कोई नहीं लेनी है, आपको ओनली टी वाला टर्म लेना है। तो q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी का टर्म, या q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी का टर्म क्या आएगा, टी टू द पावर 2 टू द पावर 3/2, यानी कि टी टू द पावर 3। सो q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू द पावर 3 के। ओके, अब आपको निकालना है एनर्जी। एनर्जी क्या होगा, टी की फॉर्म में, तो फॉर्मूला टी की फॉर्म में होगा n इज 1 के बी टी स्क्वायर अपॉन q इज टी टू द पावर 3 डी t to the power 3 by dt, and that will be kb t square upon t to the power 3, and that will be t to the power 2, t to the power 2, t to the power 2, t to the power 4 by t to the power 1 मीन्स ऊपर बचेगा आपको t to the power 1, ठीक है ना, ऊपर t to the power 1 बचेगा, तो ये आ जाएगा 3 kbt। तो आपका एनर्जी आता है 3 kbt। दिस इज द ट्रांसलेशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। 3 kbt is the translational contribution of energy. Got it? Oh, just wait. Activity square, you're right. Sorry, it's wrong.
here the lambda is nothing but h upon under root 2 pi m kBT. This is kBT. So this is kBT. So the power of t is 3 by 2. 3 by 2 पावर आएगा t का. t का पावर आएगा 3 by 2. सॉरी इट्स माई मिस्टेक. क्या होगा? सो t का पावर आएगा 3 by 2. t का पावर क्या आएगा? 3 by 2, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है तो t का पावर आएगा 3 by 2. तो फॉर्मूला जब एनर्जी आप निकालोगे तो kBT स्क्वायर अपॉन t का पावर होगा 3 by 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 by 2 t का पावर 1 by 2. ओके, सो दिस विल बी t to the power 2 plus half. 2 and half. This is 2 and half and this is 1 and half. 1. So it will be 1. So this will be kBT and this is 3 by 2. So the energy contribution and energy contribution for translational partition function, or you can say the translational energy contribution is 3 by 2 kBT. Translational energy contribution is 3 by 2 kBT. Got it? This is 3 by 2 kBT. Okay, कर लोगे? Next question. So next question is for you guys. आप लोगों के लिए है next question. ठीक है ना? Next question is for you. So question is, if molecular partition function is, इन्होंने कहा कि molecular partition function t की पावर 5 by 2 के ऊपर डिपेंड करता है. ये है आपका पार्टीशन फंक्शन, इसके ऊपर डिपेंड करता है. देन एनर्जी कंट्रीब्यूशन टू द डिस्ट्रीब्यूशन. एनर्जी कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपको पता लग गया होगा, अब तो ये आ जाएगा 5 by 2 kBT. ओके, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व करना और सोल्व करके बताना आप कितना आएगा. ठीक है ना? ओके, और इससे बाद में आपको करना है रोटेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन और फिर करना है आपको वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन. ठीक है ना? अगर ना हो तो मुझे बताना है. जो रोटेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन आएगा वो आएगा 3 by 2 kBT, और जो आपका वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन आएगा, वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन E इज इक्वल टू kBT. ठीक है ना? ये आपका वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये आपका रोटेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, और जो आपका ट्रांसलेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन आता है वो आता है 3 by 2 kBT. सो ये ट्रांसलेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन, ये रोटेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन एंड दिस इज द वाइब्रेशनल एनर्जी कंट्रीब्यूशन. और कैसे करोगे आप? कैसे करोगे? इट्स वेरी सिंपल. आपको करना क्या है? पार्टीशन फंक्शन लेना है. पार्टीशन फंक्शन में देखना है टी का कितना वहाँ पे टी की किस पावर के प्रोपोर्शनल है, और वहां से आप कर सकते हो आसानी से. ठीक है ना? सो बस आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो. अगर ये आपका, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम लेके आते हैं माइक्रो स्टेट्स और मैक्रो स्टेट्स, और वहाँ पे कुछ केमिकल पार्टीशन फंक्शन हम देखेंगे. और उससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्या देखेंगे? उससे नेक्स्ट वीडियो में हम थर्मोडाइनमिक पैरामीटर एंड देन एनसेम्बल, या तो उसी में ले लेंगे, उससे लास्ट में ले लेंगे, और एनसेम्बल के साथ क्वेश्चन ले लेंगे. सो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग.